पाकिस्तान की और उसके नापाक इरादों की। क्या जनरल मुनीर बना रहे हैं आतंक की नर्सरी? ये प्रश्न है हमारा। बलूचिस्तान हमारा फख्र है, छीन नहीं सकते, ये उन्होंने कहा है। 10 नस्लें भी बलूचिस्तान नहीं ले पाएंगी, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने बीएलए को धमकी दी है, कहा है इंशाअल्लाह कुचल देंगे। देखिए, एक मुस्लिम देश होने के बावजूद दूसरे मुस्लिम जो एरिया है, मुस्लिम लोग हैं, उनको इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं इंशाअल्लाह कुचल देंगे। 1500 आतंकी पाकिस्तान का भविष्य, हमारा जो भाग्य है वो तय नहीं करेंगे, ये भी धमकी दे रहे हैं। यहां तक कह डाला, भारत का नाम तो लेना इनके लिए मजबूरी है, जरूरी है। 13 लाख की इंडियन आर्मी नहीं डरा पाई, हमारे हौसले नहीं पस्त हुए, तो ये क्या है, इनकी क्या औकात है, इस तरीके से उनका कहने का मतलब था। कश्मीर इस्लामाबाद की जगुलर वेन है, यानी कि वो नस जो कि बेहद जरूरी है धड़ को शरीर से जोड़ने के लिए। तो और हम हिंदू नहीं हैं, हमारी सोच अलग है। ये उस तरीके के बयान है जो आप सोच नहीं सकते उस पाकिस्तान की प्रमुख से आएंगे, सेना के प्रमुख से आएंगे, जो ये बातें करते हैं कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। देखिए, मुनीर, आपको मैं बताऊं, मुनीर बनाएंगे आतंक की नर्सरी, ये भी हमारा प्रश्न है। जिस पाकिस्तान की जमीन पर पहले ही कट्टरपंथ, आतंकी ट्रेनिंग और झूठी राष्ट्रवादी स्क्रिप्ट का मैदान जो बन चुकी है, अब उसी जमीन से जनरल असीम मुनीर ने एक और जहर उगला है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो या टीटीपी के हमले हो, मुनीर की फौज चौतरफा जो है वो पिट गई है, और अब ये जनरल बयान देकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वहीं इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में जनरल मुनीर बोले कि कश्मीर हमारी गले की नस है, जगुलर वेन, जिस तरीके से हमने कहा था, हम कभी कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे, हम हिंदू नहीं हैं। हमारे फोरफादर्स, पूर्वजों की बात कर रहे थे, आऊंगा पूर्वजों पे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी सोच और तहजीब अलग है, यानी जो ना घर संभाल पा रहा है वो अब कश्मीर के बहाने फिर नफरत की खेती करना चाहता है। बलूचिस्तान के आतंकी गुटों को धमकी दी, लेकिन डर उसकी आवाज में भी दिखा। जनरल असीम मुनीर ने कहा कि 10 पीढ़ियां भी, 10 नस्लें, साफ शब्दों में, बलूचिस्तान नहीं ले पाएंगी। इंशाअल्लाह हम इनको कुचल देंगे। लेकिन जनरल साहब भूल गए, बांग्लादेश भी इसी तरह कुचले जाने वाला था। भारत की 13 लाख की फौज को चुनौती देने वाले मुनीर अब खुद अपने ही मुल्क के अंदरूनी विद्रोह से थर्रा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि मुनीर आतंक से कैसे लड़ेगा, या आतंक की नई नर्सरी बना रहा है? पाकिस्तान की हालत को देखकर जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन क्या कुछ कहा गया मुनीर के द्वारा, वो भी जरा सुन लीजिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? How can anything foreign be in there in a jugular vein? It is This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country.
चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे मेहमान हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएंगे हमारे मेहमान, जिनमें दीपक वोरा शामिल हैं हमारे साथ। हुसैन दुरानी जी हमारे साथ इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान। आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा का विषय है। मेजर जनरल सिवाज साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत है। चलिए सबसे पहले पाकिस्तान का रिएक्शन ले लेते हैं और ये पहला प्रश्न जो है मैं आप ही से पूछ लेता हूं। दुरानी साहब, आप मुझे ये बताइए, एक बयान देना वो भी आसिम मुनीर जी के द्वारा, और वो भी इस तरीके से देना कि आर फोर फादर्स थॉट वी वर अपार्ट फ्रॉम द हिंदूज, हम हिंदुओं से अलग हैं, और ये सब बयानबाजी देने के दौरान कश्मीर का मुद्दा वहां पर फिर क्यों उठ जाता है? बलोचिस्तान की नस्लों को क्या चेतावनी दी जा रही है? ये इस तरीके की बयानबाजी क्या सूटेबल थी उस जगह के हिसाब से? उसकी जरूरत क्या थी? शुरुआत आपके रिएक्शन से करते हैं। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरा, मेरा नाम हस्साम है, HASSAM। हसाम करवा देते हैं, हम हसाम अच्छा, करवा देते हैं, ठीक है जी जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो अभी आपने बात की कि क्या मौका था ये इस तरह की गुफ्तगू करने का, मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि बिल्कुल बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी वो पाकिस्तान के अंदर अब आना शुरू हुई है। और पाकिस्तान में सबसे सबसे ज़्यादा जो एक पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये एक हमेशा एक ही बात कही जाती है कि पाकिस्तान जो वो कहीं से भी सेफ नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। और अभी ये जो जिन लोगों के जिस कन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे तकरीर की गई थी, ये तो वो सारे के सारे ऑलरेडी पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, और इनमें से वो लोग हैं जो कि मेजोरिटी जो है उन लोगों की है जो कि पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और ये लेकिन दूसरे बैरून मुल्क में रहाइश पजीर है, वहाँ पर कारोबार करते हैं, मुलाजमतें कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे वगैरह जो है वो पाकिस्तान में अपनी रेमिटेंस के तौर पे तो भिजवा रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए जो यहाँ पे जो है मदऊ किया गया है। दूसरी, अभी दूसरा आपने बात की है कि ये इन्होंने क्या, इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि ये इन्होंने